महाराष्ट्र में एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम है लातूर। आप जानते हो लातूर में एक लड़की रहती थी आज से बहुत समय पहले। स्टडी के लिए वो कहीं बाहर गई, मतलब लातूर में ही, और अपनी फ्रेंड के साथ एक पीजी में रहने लग गई। स्टार्टिंग के डेज में उसे नहीं पता था कि जिस लड़की के साथ वो रह रही है वो एक मसीह लड़की है। उसे हर दिन देखती थी, वो सुबह में कुछ समय घुटनों पर बैठी प्रार्थना करती थी, ये काला काला किताब बाइबल इसको पढ़ती थी, और वो हर दिन उसकी इस गॉडली हैबिट्स को देखती थी। एक दिन इस बहन ने, जो उसके साथ रूम शेयरिंग में रहती थी, इसने उससे पूछा, बोला दीदी आप हर दिन इस बुक को पढ़ते हो, आप हर दिन मैं देखती हूं कि आप घुटनों पर बैठे रहते हो, आप क्या करते हो? तब उस बहन ने अपना फेथ, बहन मैं एक मसीह हूं और हम लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं और बाइबल के द्वारा वो हमसे बात, सब बैठे रहते हैं। तो उसने कहा मां मुझे पता नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन बातों में, मुझे मूवीज पे जाना, ये सारी जो दुनिया की बातें हैं मुझे अच्छी नहीं लगती आजकल। मैं बैठी हूं, मैं खुश हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। एक दिन उसकी मम्मी ने उसके कमरे में बाइबल देख ली। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा ये बाइबल है, मैं पढ़ती हूं। बोला ये हमारी किताब थोड़ी है, तू उसे क्यों पढ़ रही है? उसने कहा मम्मी इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, इसमें तो साफ साफ लिखा गया है हमें पेरेंट्स का ऑनर करना चाहिए, मैं इसकी वजह से ही आपसे तमीज से बात कर पाती हूं। बोला नहीं, ये नहीं पढ़ना। लेकिन उस लड़की ने अपनी मदर की बात नहीं मानी। वो कंटिन्यू बाइबल पढ़ती रही। हर रविवार को ट्रैवल करके वो चर्च जाती थी अपनी फ्रेंड के साथ। एक दिन उसकी फैमिली उसकी इन बातों के कारण बहुत डिस्टर्ब हो गई और बहुत उस दिन उनके घर के अंदर बहुत झगड़ा हुआ, बहुत मुंहमारी हुई। आखिर जब उन्होंने देखा कि ये लड़की किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से नहीं मान रही है और यीशु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तब उन्होंने लड़की के बड़े भाई को, जो दूसरे शहर में था, कॉल करके बुलाया और कहा तेरी बहन कुछ गलत कर रही है। वो आया घर पे। वो भाई बोलता कम था, मारता ज्यादा था। उससे उस पे हाथ उठाया और कहा यह सब नहीं चलेगा यहां। उस लड़की ने कहा चाहे तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगी। आप जानते हैं बेटे, आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? मुझे माफ कीजिए, बहनों की प्रेजेंस में मैं ये बात कह रहा हूं। एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो बताते भी शर्म आती है। एक रात लेट नाइट 1:30-2 बजे उसके भाई ने एक ऐसी हरकत की जो सच में बोलने में शर्म। उसके भाई ने उससे कहा तो यीशु को नहीं छोड़ेगी ना? बोला नहीं। उसके भाई ने उसे इतना मारा और मारने के बाद उस भाई ने उसके तन पे सारे कपड़े उतार के उसे घर से निकाल दिया। ये लातूर की एक सत्य घटना है। और जब उन्होंने उसे निकाल दिया घर से, उसके तन पर एक कपड़ा नहीं था उस बेटी के बॉडी पे, और वो अपने घर से निकाल दी गई। पर आपको पता है, जहां वो रहती थी उसके घर के बिल्कुल पीछे वाले प्लेस पर उसकी एक दोस्त रहती थी जो एक विधवा थी और वो भी मसीह में थी। वो वहां से निकलकर जैसे ही उस तरफ भागकर अपनी दोस्त के घर में जा रही थी, वहां पर खड़े होकर कुछ लोग कैरम खेल रहे थे, कुछ लड़के, और उन लड़कों ने उस लड़की को देख लिया
और जैसे ही उन लड़कों ने उस लड़की को देखा, वो उसके पीछे भागे, तब तक वो लड़की उस अपनी दोस्त के घर पे अंदर चली गई थी और उन लड़कों ने नॉक किया, दरवाजा खटखटाया। वो विडो सिस्टर बाहर आई और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ भाई लोग? उन लड़कों ने कहा, आंटी इस समय आपके घर पे एक लड़की आई है। वो कौन है बताओ? पहले उसने झूठ बोला, मैंने ये बायोग्राफी पढ़ी, झूठ बोला उन्होंने साफ साफ कहा यहां कोई नहीं आया है। उन्होंने कहा, आंटी आप क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी तो हमने देखा एक लड़की आपके घर के अंदर आई है, आपने दरवाजा खोला। बोला नहीं, कोई नहीं आया है। पीछे से वो लड़की आ गई, अपने आप को शॉल ओढ़े हुए, और उनको बोलती है, क्या हुआ? तब वो लड़के कहते हैं, बहन आप कौन हो? उसने कहा, मैं एक फीमेल हूं, मैं बहन हूं, क्या हुआ आप लोगों को? बोलते हैं, नहीं नहीं आप हो कौन? बोला, आपके सामने खड़ी हूं, लड़की हूं। बोलते हैं, नहीं बहन, जब आप उस घर से निकले और इस घर में आए, आपके आसपास एक रोशनी थी, एक सफेद रोशनी थी। ये क्या था? आपको पता है, किसी ने उससे नंगा नहीं देखा, किसी ने उसे नेकेड नहीं देखा। ये आपका परमेश्वर है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जिसने हमें बुलाया है वो हमारी रक्षा करना जानता है।